आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 20वें अध्याय में। और आज हम देखेंगे 20वें अध्याय से कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से पुनरुत्थान के विषय में क्या क्या बातें कही और पुनरुत्थान क्या होता है ये हम देखेंगे। और इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अभी जो ये सीरीज़ चल रही है लूका रचित सुसमाचार की 20वें में हम पहुँचे हैं। और हमने कल देखा था कि कैसे यीशु मसीह को जब पकड़ना चाहते थे सदूसी फरीसी, ताकि वो किसी भी बात पे पकड़कर जेल में डाल दें यीशु मसीह को, उन्होंने पूछा था कैसर के कर देने के विषय में और टैक्स के विषय में। और यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया था कि टैक्स जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वो डर गए, घबरा गए, लेकिन फिर से वो यीशु मसीह के पास आते हैं और एक नया क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए आते हैं। वचन पढ़ रहा हूँ 27, 20 का 27 लूका, और ये तीनों जगह पाया जाता है। मत्ती 22 में भी पाया जाता है और मरकुस 12 में भी पाया जाता है ये जो वचन है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुनरुत्थान के विषय में है। आइए देखें वचन से। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना मर गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथे और तीसरे ने विवाह कर ले। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए, अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने के बाद उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे क्योंकि उसे लगता है कि रिजरेक्शन तो है ही नहीं, पुनरुत्थान कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सदुकी की एक व्यक्ति है, क्योंकि उस समय के लॉ के हिसाब से अगर कोई मर जाता था अगर, तो उसका जो ब्रदर रहता था उस व्यक्ति का, उससे उसकी मैरिज कराई जाती थी। और उसकी डेथ के बाद उसका दूसरा भाई भी डेथ हो गई तो तीसरे भाई से उसकी मैरिज होती थी कि संतान उत्पन्न करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये मूसा के लॉ में लिखा गया था। और इसीलिए वो क्वेश्चन उठा रहा है कि 7 भाई थे और 7 के डेथ के बाद वो पत्नी 7 के साथ उसका विवाह हुआ था, एक के बाद एक, लेकिन उसके बाद जी उठने के बाद जब वो भी मर गई तो कौन उसका पति होगा। तो उनको लग रहा था कि वहाँ पे स्वर्ग में रिलेशनशिप होता है, लेकिन यीशु मसीह ने बता दिया कि स्वर्ग में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और कोई माँ बाप भाई बेटा नहीं है, और सबके सब इंडिविजुअल हैं। और इंडिविजुअल अपना अपना हिसाब किताब सबको यीशु मसीह बता रहे हैं कि देना पड़ेगा, और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उनको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और पुनरुत्थान का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुनरुत्थान का मतलब है, अगर इंग्लिश में देखें, द एक्ट और फैक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समवन बैक टू लाइफ और कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ। अगर हम देखेंगे, और किसी व्यक्ति को वापस जीवन में लाने को हम बोल सकते हैं, वापस जीवन में लाना, मरने के उपरांत वापस जीवित हो जाना, ये है पुनरुत्थान। देखिए पुनरुत्थान में और फिर से पुनर्जन्म में डिफरेंस है। पुनर्जन्म की जब बात होती है तो पुनर्जन्म का मतलब होता है कि इस फॉर्म में मर गए तो किसी और फॉर्म में जन्म ले लेना। अगर हम देखें तो उसको बोला जाता है पुनर्जीवन बोला जाता है। ये सिर्फ बोला जाता है, होता नहीं है। लेकिन अगर रिजरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, वो रिजरेक्शन में क्या होता है वो बताता हूँ। रिजरेक्शन में हम वापस जीवन में आ जाते हैं, उसी शरीर में या उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में जैसा यीशु मसीह जब मारे गए क्रूस के ऊपर और उनकी डेड बॉडी को, यीशु मसीह की डेड बॉडी को उठाया गया और उठाकर लाकर कब्रिस्तान के अंदर, एक कब्र पर जो कि कब्र पे पत्थर रख दिया गया, कब्र के अंदर यीशु मसीह को लेटा दिया गया और बाहर से पत्थर लगा दिया गया गुफा में। और ये जो कब्र का पत्थर यीशु मसीह की जहाँ शरीर रखा हुआ था, उसी शरीर में यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए, उठ गए। और उठ के वो पत्थर हटाया गया, परमेश्वर ने पत्थर हटाया और यीशु मसीह उस पत्थर के हटाकर उस कब्र से बाहर आ गए। ये था रिजरेक्शन, और ये था पहला हम बोल सकते हैं रिजरेक्शन। और अगर हम बाइबल में देखें
तो यीशु मसीह खुद अपना नाम लिया है यीशु मसीह ने। जैसा यीशु मसीह जीवन है, जैसा यीशु मसीह ने कहा ना मार्ग है, यीशु मसीह ने कहा सत्य है, और यीशु मसीह ने कहा जीवन। जैसे यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने खुद कहा। वैसे ही यीशु मसीह अभी कह रहे हैं मैं रिजरेक्शन हूँ, आई एम द रिजरेक्शन। जैसे आप अपने बेटे पिता को पिताजी कहेंगे, और उसी को पापा भी कहेंगे, उसी को डैडी भी कहेंगे, अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं आप पिता को। और यीशु मसीह ने भी चाहा कि एक नाम से हम उसको पुकारें, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। कैसे? बाइबल बताती है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। और यीशु मसीह ने खुद कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान यीशु मसीह है, मैं हूँ, और कह रहे हैं जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन दोनों यीशु मसीह हैं। और आइए देखें, ईश्वर ने उनसे कहा इस युग के संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। इट मीन्स बहुत ही क्लियर है, कोई भी रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं रहेगा। जो योग्य ठहरेंगे, याद रखिए यीशु मसीह कह रहे हैं, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, इस युग को इस योग्य ठहरे। क्या आप और मैं योग्य ठहरे? हाँ, ठहरे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम योग्य ठहरे हैं। और कैसे योग्य ठहरे? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके द्वारा हम क्या हो जाते हैं? हम योग्य ठहरे जाते हैं। और मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास से तेरा उद्धार हो जाएगा। रोमियो 10 में कहता है। और तो हमको धार्मिकता जो मिली है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता मिली है। उसके द्वारा हमें धार्मिकता मिल गई। और वचन कह रहा है यहाँ पे, वो योग्य ठहर गए। आप और मैं योग्य ठहर गए। किसकी नज़र में? यीशु मसीह की नज़र में। और कह रहे हैं जो योग्य ठहरेंगे उसको और युग में मरे हुए जी उठने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के नहीं, और वो फिर डेथ नहीं होगी, क्योंकि एक बार जो बॉडी में डेथ होके उठ गए तो मतलब अनंत काल तक के लिए जिएंगे। और बाइबल कह रही है क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, स्वर्गदूत क्या क्या करते हैं? स्वर्गदूत परमेश्वर का मैसेज लेके जाते हैं, यूज करता है परमेश्वर ने। जिब्राइल स्वर्गदूत को यूज किया है परमेश्वर ने। जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में और बर्थ के विषय में यीशु मसीह के बारे में बोला गया, जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा परमेश्वर ने भेजा अपने मेन स्वर्गदूतों को। वो मैसेज लेकर जाते हैं। वो क्या करते हैं? रक्षक हैं। रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करता है प्रभु स्वर्गदूतों को। और स्वर्गदूत क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो क्या कर रहे थे वो स्वर्गदूत? क्या कर रहे थे? वो नाच रहे थे खुशी से। स्वर्गदूतों का दल आ गया, वो क्या करने लगे? नाचने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। ये होते हैं स्वर्गदूत, स्वर्ग के दूत। और बाइबल कह रही है वे फिर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे हैं कि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, झूठे फिर से आने वाले हैं, वे फिर मरने के नहीं, वो फिर से नहीं आप और मैं मरेंगे। और बाइबल कह रही है वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज ये वचन मुझको टच किया आज सुबह के समय। वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और सेकंड थिंग, पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। इक्वल टू 1 + 1 = 2, 2/2 = 4, 2 दूनी 4, 2 2 4। वैसे ही पुनरुत्थान की संतान = परमेश्वर की भी संतान। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। पुनरुत्थान की संतान, पुनरुत्थान, यीशु मसीह कह रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह फिर से जी उठे हैं उसी बॉडी में, रिटर्न टू लाइफ आफ्टर डेथ। और जयवंत हो गए यीशु मसीह किसके ऊपर? मृत्यु के ऊपर। इसीलिए वो अनंत काल तक के लिए आप और मेरे लिए जी उठे। और देखिए, इसके बारे में बताना चाहूँगा, पुनरुत्थान की तो संतान है, हम स्वर्गीय देह हमको मिलेगी, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे और वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। हमने देखा है, ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज हो जाएंगे आप और मैं। अगर आप बाइबल निकाल लें, आप बाइबल में बाइबल कहती है पुनरुत्थान के विषय में
हम देखेंगे। तो अगर आप पुनरुत्थान के विषय में देखेंगे तो आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर हम निकाल लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में बाइबल कह रही है 5 के 28 में, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। और जैसा यीशु मसीह कब्रों में था और यीशु मसीह कब्रों में जैसी जब उसने चिल्लाया, यीशु मसीह भी कब्र से बाहर आ गए। और यीशु मसीह जब एक बार जिंदा किए थे किसको, जब लाजर को जिंदा किए थे, कब्र में मरा पड़ा था 3 दिन से, और यीशु मसीह ने उसको चिल्ला के हे लाजर बाहर निकला, वो बाहर निकल आया था और वो कब्र से। वैसे ही बाइबल कह रही है यूहन्ना 5 के में कि पुनरुत्थान के विषय में बता रही है। देखिए, वे जिनका शब्द सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखिए, जी उठेंगे तो सब, लेकिन जो भलाई, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, अनंत तक के लिए। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। 2 टाइप के हैं, एक पुनरुत्थान होगा दंड के लिए, और दंड के लिए एक पुनरुत्थान है जो डेथ के लिए, स्वर्ग और नरक के डिफरेंस को दो पुनरुत्थान बता रहा है। जिए तो सारे जाएंगे, पुनरुत्थान तो सबके, हर किसी का होगा। टाइप ऑफ पुनरुत्थान मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये 2 टाइप है। देखिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कैन यू इमेजिन दैट? जी उठना तो निश्चित है, पुनरुत्थान सेम बॉडी में। जैसे इस बॉडी में हमने पाप किया है, वैसे ही मृत्यु के बाद, इस बॉडी को छोड़ के जाने के बाद, इस शरीर को जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, मांस है, इसी शरीर के समान जो शरीर उसी दूसरे शरीर में दुख भोगने वाले दुख भोगेंगे वही शरीर में। और जो यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण कर चुके हैं और जिन्होंने भलाई की है, भलाई वचन कह रहा है भलाई की है, हम कितनी भलाई कर रहे हैं, हम क्या क्या भलाई कर रहे हैं, अपने जीवन को चेक करें। वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आप कौन से पुनरुत्थान में जाना चाहते हैं, जीवन के पुनरुत्थान या दंड के पुनरुत्थान? 2 टाइप ही है, 2 टाइप के में से एक जगह पे आप जाएंगे। तो आज डिसाइड करिए कि आप किस तरफ जाएंगे। और मैं वापस निकालता हूँ, अगर आप को और अच्छे से पुनरुत्थान की स्टडी करना है तो आप कुरिन्थियों निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। और 15 अध्याय में आप देखेंगे, 15 अध्याय में मैं आपके सामने मसीह का पुनरुत्थान पूरा पढ़िए आप 15वां अध्याय को, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय को, और मैं इसमें से कुछ बातें आपको बताऊंगा। और यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में वहाँ पे वचन कह रहा है, अगर आप देखेंगे, इसलिए 12, इसलिए जबकि मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि पुनरुत्थान तो है ही नहीं, वो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा सारी बातों के ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे। इसीलिए बाइबल कह रही है जो पहला, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यस, और बाइबल क्लियरली कह रही है कि अगर पुनरुत्थान नहीं है, अगर इस जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, मारे जाने गाड़े जाने के बाद मैं फिर से नहीं जी उठूंगा, इट मीन्स कि यीशु मसीह का भी मरना जो है मेरे लिए व्यर्थ हो गया, और यीशु मसीह का प्रचार, हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ हो गया, बाइबल कह रही है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, विश्वास भी व्यर्थ है, बाइबल बोलती थी, क्लियर कट बोल रही है। और आगे कह रही है बाइबल, क्योंकि हमने मसीह के विषय में गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए जी नहीं उठते। और मरे हुए को जी उठना के विषय में, परंतु सचमुच, और 20 में कह रहा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ, फर्स्ट। और पहला आदम कौन था? आदम, फर्स्ट एडम जो था, उसने पाप करा था और इसके कारण मृत्यु आई थी। और लास्ट एडम यीशु मसीह, जिसने कि मृत्यु को लिया और उसके बाद जिंदा जीवित हुए, फर्स्ट एडम, सेकंड एडम जीवित हो गए। और बाइबल कह रही प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और आगे कह रहा है, ऐसा ही लिखा है, देखिए आदम जो था वो मिट्टी का था, आप और मैं भी मिट्टी के हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं वचन में, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है, नॉर्मल बॉडी है हमारी, तो हेवनली बॉडी भी है,
अर्थली बॉडी है तो हेवनली बॉडी भी मिलेगी, याद रखिएगा। जी उठते हैं, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसे लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम अर्थात जीवित प्राणी बना, प्रथम मनुष्य आदम, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना आप और मेरे लिए, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ, और पहले आत्मिक नहीं था। और बाइबल कह रहे स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। अर्थली बॉडी पे का तेज स्वर्गीय के सामने कुछ, स्वर्गीय का तेज अर्थली बॉडी के सामने कुछ भी नहीं है, और अलग अलग है, दोनों बॉडी मिलेगी। और बाइबल कह रही जैसा मिट्टी का था वैसी वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय वैसी वे भी जो स्वर्गीय हैं। अगर आप डिसाइड कर लीजिए कि आप आज मिट्टी के, हमेशा के लिए मिट्टी के आदम बने रहना चाहते हैं, या जो मिट्टी से अनंत काल के जीवन में लेके जाने वाले यीशु मसीह, अनंत काल तक पुनरुत्थान, यीशु मसीह का नाम पुनरुत्थान है। इस पुनरुत्थान की संतान है आप, और यीशु मसीह की संतान है, मतलब पुनरुत्थान की संतान है। जैसा वह स्वर्गीय वैसी वे भी जो स्वर्गीय है। यीशु मसीह जैसे स्वर्गीय हुआ, परिवर्तन हुआ, जैसे स्वर्गीय आप और मैं भी स्वर्गीय हैं। और आगे कह रहा है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, आप और मेरा रूप जो है अभी भी इस मिट्टी का रूप है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन बाइबल कह रही है वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करें। जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय जो रूप धारण करा, उन्होंने रिजर्वेशन के बाद जो रूप धारण किया, वो रूप धारण आप और मैं भी वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है, देखो 51 में, देखो मैं भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। वी विल बी चेंज्ड, वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप और मैं ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे यीशु मसीह के समानता में, यीशु मसीह के साथ। जिस प्रकार से यीशु मसीह परिवर्तित हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, आप और मैं भी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे अनंत काल तक के लिए, बाइबल कह रही है। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत होगा, इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आज मैं बॉडी मेरी कुछ होती है तो इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अगर मेरी डेथ होती है तो मैं कुछ पलक झपकते ही ट्रांसफॉर्मेशन है। टाइम का आप और मेरे लिए, परमेश्वर के लिए नहीं है। ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे आप और मैं। और आगे कह रहा है, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। अमरता, आप और मुझको अमर हो गए आप और मैं यीशु मसीह में अनंत काल तक के लिए जिंदा है। हमको विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से हमारा छुटकारा हुआ है। यीशु मसीह के मारे जाने, काटे जाने और जी उठने के द्वारा रिजरेक्शन में हम उसके सहभागी हो गए हैं, उसके साथ साठे गए हैं, बाइबल कहती है, उसके साथ यूनाइटेड हो गए हैं, एक हो गए हैं। वो हमारा उद्धार करता जिंदा खुदावंत है। और यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए मेरे हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वह ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, बाइबल कह रही है। इसलिए हम सब भी आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते रहें, सेवा करते रहें और उसकी आराधना करते रहें। बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, बाइबल कह रही है। ऑलवेज वर्क एंथुजियास्टिकली फॉर यू नो दैट नथिंग यू डू फॉर द लॉर्ड इज यूजलेस, बाइबल कह रही है। जो कुछ भी आप और मैं करते हैं, बी एंथुजियास्टिक, बी स्ट्रॉन्ग, इमूवेबल, बाइबल कह रही है, क्योंकि हम अनंत काल के वारिस हो गए। इसलिए कोई टेंशन, फियर्स, डाउट्स की आवश्यकता नहीं है। फीलिंग होली स्पिरिट ने हमको पीस और जॉय दिया हुआ है, जो आपके और मेरे अंदर है, आत्मा के फल के रूप में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम मिला है। और उसी में हम आगे बढ़ते रहें, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करें। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।